और स्क्रीन विजुअल है ना, तो दिख रही है? हाँ, अब विजिबल है। ओके, तो ऐसे जो का जो टॉपिक था वो अपन देखा ही था, दो सेशन, दो ऐसे लिखने थे, वो तो कुछ चेंज हुआ नहीं था। मैंने जो ऐसे लिखा था वो रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल पे लिखा था। और दूसरा तो सभी ने, मुझे लगता है शायद ये सभी ने लिखा था। मुझे लगता है कि बाद में जब टीचर से बात हुई तो टीचर ने कहा कि सबसे टफ ऐसे यही था, और सभी लोगों ने यही किया था, लगभग मेजोरिटी लोगों ने यही किया है। आई थिंक कि ये वाला सेक्शन। एंड दैट रॉक्स द क्रेडिट रूल्स द वर्ल्ड, ये वाला हाँ, ये वाला किस नंबर सबसे का? टफ था। और नहीं, नंबर तो पता ही है ना कि इसमें सब होता है 12 सवाल में लगभग। एक ये था, और मैंने ये किया, ये था कि ये किया था। ठीक है, और दिख रहा है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा शो हो रहा है। है। रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल। और जो दूसरा सेशन था वो हैंड द राउट द कैटल गोज द वर्ड। और अगर थोड़ा सा हम लोग देखें क्या, एक्चुअली मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे ये, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, और ट्रबल हाँ, होगी दिख तो। रही है, शो हो रही है। तो ये था, मैंने इसको यहाँ पे शुरू में मुझे पॉइंट समझ में नहीं आती कि इसने पॉइंट किया कैसे जाए, क्योंकि ये एक्चुअल में ये एक भावना को पता होगा, भावना ने शायद वो पढ़ा है। भावना, आपका ऑप्शन क्या ये है? हाँ, ये पीएसआईआर का टॉपिक है एक्चुअली। रियल पी एस रेशनल आई रेशनल नहीं, टॉपिक भी पी एस आई आर का नहीं है, एक्चुअली ये फिलोसफी का है। एक फिलोसफर है हेगल। पीएसआईआर में भी एक्चुअली पीएसआईआर में ना, हाँ, हेगल हेगल जो है हम उसमें भी पढ़ते हैं ना पीएसआईआर में। आपका पी एस आई आर है ना? मार्क्स से पहले मेरा ऑप्शनल तो हिंदी साहित्य है, पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें मार्क्स से पहले हीगल पढ़ना पड़ता है। नहीं, मार्क्स का नहीं है, मार्क्स ने तो कुछ नहीं उल्टा नहीं, कहा है, मार्क्स के ये जो व्यूज आपने थे ना लिखी वो होगी। हीगल से ही इंस्पायर थे ना, तो हीगल हीगल ने कही थी ये बात। हीगल से ये हम बात पढ़ते हीगल हैं। ने की थी। हम्म। एक्चुअल में ये जानना जरूरी नहीं है इस पेपर के लिए कि इसने हीगल ने कहा था या नहीं कहा था। हाँ हाँ, यहाँ पे उसमें अगर जो एसे का जो एसेंस है, इस बात पे है ही नहीं, मतलब बेसिकली हमें समझना होगा कि जो आजकल जो एसे रह गया है ना, वो एसे इज नो मोर एक्सटेंशन ऑफ करंट अफेयर। अभी तक क्या होता था, एसे के दो पार्ट हुआ करते थे। एक एक्सटेंशन था, मतलब एक 5 7, एक तो ऐसा होता है मतलब बड़ा इसमें मोटा दिख रहा है, पता नहीं रहता है ये, पता हो जाए। एक अभी तक जो ऐसे हुआ करता था, वो कुछ ऐसे ऐसे था कि, मतलब पेपर तो सभी ने देखा होगा कि सेक्शन ए में जो टॉपिक आता था वो थोड़ा फिलोसफिकल नेचर का होता था, और जो सेक्शन बी में टॉपिक हुआ करता था वो बिल्कुल करंट से होता था। उसमें साइंस एंड टेक, वोमेन से रिलेटेड कोई इशू, या इकोनॉमी से कोई रिलेटेड इशू हुआ करता था। इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा गेम यहाँ पे खेल दिया, और हमें लगता है कि ये इन्होंने इंडिकेशन दे दिया, और ये शायद इंजीनियर्स को हटाने के लिए किया है, क्योंकि इंजीनियर्स के पास में, मतलब ऐसा यूपीएससी के ऊपर आरोप आता है कि, मतलब बेसिकली इंजीनियर्स आर गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस ईयर, एंड दिस रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो शायद उस बात को खत्म करने के बाद इंजीनियर्स के लिए ऐसे सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में आमूर्त कहते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट पे लिखना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो क्योंकि वो 1250 वर्ड लिखने का मतलब लगभग अराउंड 12 से 15 पेज का होता है, वो दिक्कत होती है, तो उतना वो सही से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। बल्कि ह्यूमनिटीज वाले के लिए, जो ह्यूमनिटीज के हैं जिनका फिलोसफी ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऑप्शनल है, इनफैक्ट लिटरेचर कोई ऑप्शन है, तो वो उनके लिए ये बेहतर रहता है। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? जी, दिख रहा है। तो ओके। वैसे एसए के तो लिए नेक्स्ट ईयर अप्रोच क्या होनी चाहिए? हाँ, जो अप्रोच मेरी थी, तो मतलब मैंने क्या किया कि जैसे, मतलब जो कॉपी थी, पहला जो पेज है उसके ठीक पीछे वाला जो पेज था, उसमें मैंने सबसे लास्ट वाले में, तो सेक्शन नहीं, यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में एक दो थी, लगभग 12 पेज के बाद हम लौट के चले गए। यहाँ पे मैंने एक रफ बनाया, रफ स्केच, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैंने दो सेक्शन ट्राई करना था कि कौन से दो से मैं करूँ। तो मैंने एक इसको चूज किया था, और एक
क्योंकि एक जो था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये जो यूटोपियन वाला कॉन्सेप्ट था उसमें काइमेरा, काइमेरा वर्ड से मैं बड़ा कंफ्यूज है, काइमेरा है क्या? मतलब मुझे काइमेरा का मतलब पता था कि काइमेरा मतलब मायावी दुनिया, सोशल मीडिया कुछ है, लेकिन मुझे इसमें कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक तो ये उठाया था, ये बहुत ज्यादा फिलोसफिकल रहा मुझे इसमें, मतलब मैं इनिशिएट कर रहा था, लगभग मेरा हाफ पेज खराब हो गया। मतलब लास्ट का जो मैं हमेशा किस किस बनाता हूँ, और जब मैं अभी डिस्कशन करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ये कि जो मुझे करना होता है उसका एक रफ डायग्राम, एक स्ट्रक्चर या आउटलाइन बनाता हूँ हर क्वेश्चन का, हर आंसर का। ये लगभग मुझे लग जाता है 2 से 3 मिनट हमेशा लगता है। और ऐसे में तो बता दे करीब आधा घंटा, 3 मिनट के आसपास मैं ये सब करता हूँ, अपना पॉइंट को बुलेट फॉर्म में मुझे क्या लिखना है। तो पहला मुझे मतलब लगभग 10 मिनट तक तो इस टॉपिक पे लग गया, और मुझे कुछ इनिशिएट समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें किया क्या जाए, मतलब सेल्फ डिस्कवरी वाले में। और इसमें जो मुझे टेक्नोलॉजी दिख रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा वो समझ में नहीं आया, मतलब मैंने इनिशिएट करने की कोशिश की। अच्छा, आप लोगों ने ट्राई किया किया है कि नहीं किया, ये बताइए। मैंने फर्स्ट आप ऐसे दोनों ने ट्राई ट्राई किया, किया था आंसर? फर्स्ट ऐसे हैं? फर्स्ट पार्ट का ऐसे 1 और 4 ट्राई किया है। आपने ट्राई किया था? हाँ, फर्स्ट और फोर्थ। अभी मैं थर्ड लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर अभी लिखा नहीं। अच्छा। फर्स्ट तो हो सकता है, तो फर्स्ट बहुत मुश्किल नहीं है, पर फोर्थ फर्स्ट, वाले में मेरा बहुत ज्यादा टेक्निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है इतना टेक्निकल, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ी है तो मेरा उस सेंस में जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे वो तो हो थोड़ा ही जाता जनरल है, होना चाहिए। ये पड़ा हुआ है ना, हाँ, में वो थोड़ा कहीं ना कहीं जनरल उसका। होना चाहिए। और यही तो यहाँ पे खूबसूरती है यूपीएससी, सब कुछ सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखते हैं। तो मतलब ये तो था कि थोड़ा सा अच्छा, आप लोग इससे जाने, और कई लोगों को क्या है कि जहाँ तक मैंने, मतलब मेरा जो पिछला स्कोर है वो एक बार मतलब 2017 वाला जो अटेम्प्ट रहा है, 17 वाले में मेरा 112 नंबर था, और 18 में मेरा 118 हुआ, और 20 में मेरा 224 था। तो मतलब मेरे नंबर लगातार बढ़े हैं, और मेरा ये नंबर ठीक ठाक है, मतलब तो ठीक ही माना जाता है, 120 तो मतलब खराब भी नहीं माना जाता है। तो 60 सबसे अच्छा था नंबर उस साल का। तो उसमें मुझे ये चीज लगा कि कई सारे जो फिलोसफिकल, जिनका मतलब फिलोसफी ऑफ चल रहा है, जिनका लिटरेचर रहा है, उन लोगों को ये बात लगता है कि एक क्लासिकल ऐसे में वो लोगों को नंबर मिला है, जबकि मेरे दो दोस्त हैं जिनका ऑप्शनल फिलोसफी है, और एक का तो सिलेक्शन भी हो गया है वो। उसके एसी में नंबर अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वो फिलोसफी ऐसे था, वो सेकंड को बहुत अच्छा बता रहा था, लेकिन अच्छा नंबर मिला नहीं था। पता नहीं उसमें, क्योंकि वो स्कोप तो आई रहता थिंक ही नहीं है आपको ये लिखने ना का। थोड़ा सा कोई भी तरीके का कंटेंट लिखना ना आपकी अप्रोच पे निर्भर करता है। बेशक आप आपका आवाज फिलोसफी, इको कर रहा है। मैं कह रही हूँ आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंटेंट लिखते हो ना, तो वो आपकी अप्रोच पे निर्भर करता है। जैसे आप कह रहे हो ना कि फिलोसफी का स्टूडेंट था पर फिर भी मार्क्स नहीं आते थे ऐसे में, तो ये ना आपकी अप्रोच होती है, आप किस तरीके का लिख पाते हो कंटेंट। इस बात से एग्जैक्टली ज्यादा यही फर्क, बात है कि इस बात से ज्यादा फर्क कई नहीं बार ये पड़ता कि पता आपका है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एग्जैक्टली नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है और जो फ्लो होता है ना, अब ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे में आपकी बहुत अच्छी एकदम फ्लॉरी लिटरेचर वाली लैंग्वेज हो, उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। दूसरा जो आपका उससे में कोर एरिया में कमांड हो, उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर आपका ये देखें कि मतलब ऐसे में जाति मिसकॉन्सेप्शन है, और जो एक जो पॉजिटिव चीज है, जो उसमें क्या होता है रोल जिसका, तो रोल होता है आपका स्ट्रक्चर का, आपके थॉट प्रोसेस का, और आपके जैसे आपने कोई भी कंटेंट जो किया है वो कंटेंट कितना टू द टॉपिक है, मतलब वो टू द कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू होती है, स्ट्रक्चर की वैल्यू होती है, और वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जो वो पूछ रहे हैं, आपने जो एग्जाम्पल भी दिया है वो कम से कम उस बात को, कई बार हम जो डेटा देते हैं वो डेटा बताता कुछ और है, और हम कंक्लूड कुछ और कर रहे हैं, जो यूपीएससी को बिल्कुल किसी पेपर में पसंद नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिखना होता है, तो कहीं ना कहीं जो हम हमारे अंदर एक बनावटी होता है ना, मतलब वी वांट टू बी सो प्रोटेक्ट आल्सो दैट वी नो all the aspect of that everything, that is going to skimmed out, and that is skimmed in a such way that it cut down very sharply.
तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि आप आउट द टेबल बात कर रहे हो। और वहाँ पे तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, आपके थॉट प्रोसेस का रोल होता है, स्ट्रक्चर का रोल होता है। और ये अच्छा, इसमें आपने मतलब, चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया है। तो ओरिजिनल वाले मतलब ये वाला ऐसे जो है, रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल, वैसे आप लोगों को अगर ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, तो इनमें कौन सा करती है आप लोग, मतलब आप दोनों में कौन सा करती है आप लोग? फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन, मैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्निकली आउटसोर्स। ये वाला, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नहीं है, और तो इसकी इसमें आप रियल क्या, लाइफ में देखो, इसमें ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक तो इसका मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा जा सकता है, इसको इकोनॉमी से ऐड कर सकते हैं, और इसको रिलीजन से कर सकते आपके पास हैं। पेज पेज होगा, आपके पास कैसे आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करती है? स्ट्रक्चर हम्म, करने का कुछ ऑप्शन क्या होता है? क्या चलिए करने का? आपको 5 मिनट देते हैं, आप स्ट्रक्चर कैसे करती, क्या से यूज करती, कैसे क्या क्या पॉइंट रखती, क्या क्या डायमेंशन होते हैं? लिखना नहीं है, मैं स्ट्रक्चर के पास। मैंने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था अपने पास, मैंने इसका ऐसी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करके, क्योंकि इसमें दिया ना कैसे? प्रोसेस ऑफ सेल्फ सेल्फ डिस्कवरी। जैसे हम अभी पूजा करते हैं, या जैसे हम इसको रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल सब कुछ जो है, जो भी पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया है, और इसमें इकोनॉमी को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। मैंने इसका कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया था, मैं सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है, आपने ये कहा कि आपने इसको रिलीजन से कनेक्ट किया, वहां पे भी टेक्नोलॉजी का रोल है। हाँ, दूसरा क्या कह रही रिलीजन है, से, दूसरा पॉइंट क्या हो इकोनॉमी सकता है? से, पॉलिटी से भी, जैसे भी पॉलिटी से भी कर सकते इकोनॉमी हैं में हम। टेक्नोलॉजी का रोल है, अच्छा इसे करती है। उसके ठीक बाद है, में क्या था? पॉलिटी से कर सकते हैं, जैसे अभी इलेक्शन भी वर्चुअल हो पॉलिसी में रहे क्या? हैं। पॉलिसी में, पॉलिटी पॉलिटी या गवर्नेंस, हर चीज मतलब इसमें हम ओके। इसका मल्टी डायमेंशनल, जो भी अप्रोचेस होती है उसको टेक्नोलॉजी से रिलेट किया जा सकता है इस वाले प्रोसेस, इस वाले टॉपिक में। बाकी सबका मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा था। नहीं, इसमें आप एक बात को समझिए, मुझे लगता है कि शायद आपने तो एक तो वीडियो भी सुना होगा, मुझे ये बात समझ में नहीं है। मैं इसमें लिख सकता था, आसानी से लिख सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सेकंड से ज्यादा जस्टिफाई में कर पाऊंगा। तो इसमें इस कीवर्ड का क्या मतलब था? सेल्फ डिस्कवरी है था, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है बीइंग टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। अरे, आपने मतलब ये तो सही है कि जितना आप हर जगह पे आउटसोर्स तो कर रहे हो, ये बात तो सही है। इस सेल्फ डिस्कवरी में आपका क्या रोल रहा है? सेल्फ सेल्फ डिस्कवरी डिस्कवरी का क्योंकि ये जितना मुझे समझ कीवर्ड आया तो वो था खुद को इवॉल्व करने में, हम्म, खुद इसमें को आपके इवॉल्व आंसर करने में में। ये का इवोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? जब हम नई चीजें आपने सीखते हैं, नई चीजें समझते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी का तो यही मतलब हो गया ना। आप इस में जो ये कहना चाह पूछना चाह रहा है, उसमें ये है कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो है आजकल, आज के जमाने में वो टेक्नोलॉजी से आउटसोर्स है। ये सेल्फ डिस्कवरी के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते थे? यहाँ पे इस बात को लेके मैंने कई लोगों के एक्सप्लेनेशन पढ़े, देखे और वीडियो सुने। मुझे किसी में तो हर किसी का तो ये डायमेंशन, तो जो आप डायमेंशन बता रही हैं टेक्नोलॉजी का सोर्स है कि इसके मल्टी डायमेंशनल खासियत हो सकते थे, मुझे ये बात समझ में नहीं है कि आपका सेल्फ डिस्कवरी वाला जो सेक्शन है ये लगभग लोगों ने छोड़ा है। और मुझे लगता है कि मतलब मैं एक ऐसे लिखा है मैंने, आई विल शेयर, सेल्फ डिस्कवरी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड था और उसको सब लोगों ने इग्नोर किया है। तो आपने जो लिखा है उसको आप शेयर करिएगा, ठीक है? तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक तो है, मैंने मैं क्या था उस करती पर हूँ। बात करते ठीक हैं। हैं? है, अच्छा मैं आरती, करती हूँ, आपने मैं क्या किया था? करती हाँ, आप वाला बताइएगा, तो मतलब उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि रियल में क्या हुआ था, क्या हुआ था। क्योंकि ये भी एक, हूँ। वैसे ही जो टॉपिक है वो ऐसा सेल्फ डिस्कवरी का, उन्होंने फिलोसफी ऑप्शन में भी पूछा है सेल्फ डिस्कवरी का, लेकिन वहाँ पे तो कोर ऑप्शन का टॉपिक है, तो कोई मतलब नहीं था उसको चुनने का। और ये बल्कि एक बुक भी है, आई थिंक लिंडसे लेहानी की बुक थी, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्चुअल रियलिटी, कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, कैसे जो आज पहले मंदिरों में घड़ियाल और बजते थे वो कैसे अब ऑटोमेटेड हो रहे हैं, कैसे पूजा आरती, कैसे यूट्यूब पे जो चैनल्स हम सुबह से लेकर शाम तक
एक डेडिकेटेड चैनल होते हैं, शिवालय के, कभी अल्लाह के, कभी फलान के, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन। मतलब कैसे टेक्नोलॉजी आपके हर एट्रीब्यूट्स को, उन्होंने 6 एट्रीब्यूट बताए हैं सेल्फ डिस्कवरी के, और 6 एट्रीब्यूट को कैसे टेक्नोलॉजी हर जगह पे इवॉल्व हो रही है और टेक्नोलॉजी हर चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने लिंसन लियानी की अच्छी बुक है ये, मैंने नोट पढ़ा भी था, तो मुझे कुछ पॉइंट वहां से समझ में आ रहे थे। लेकिन मैंने मेजोरिटी सेक्शन जिन जिन लोगों के वो सुने हैं, जैसे उसमें PSIR की जो मैडम है, क्या नाम है इनका, जो पहले वाजीरा में पढ़ाती थी, राजकुमार में कोचिंग खोला है, सुब्रा रंजन में, उन्होंने भी बताया, मुझे कुछ समझ में उनका बिल्कुल नहीं आया और कोई डायमेंशन नहीं कवर नहीं किया ढंग से। तो ओवरऑल आपने जो लिखा है मुझे शेयर करिएगा, आई वांट टू सी। आरती, आप इसमें क्या कर सकती थी, आपका क्या बोलता है? मैंने अभी लिखने की कोशिश तो नहीं की, मगर मैंने सोचा था आप कि क्यों, सेल्फ डिस्कवरी को। जी। आपने लिखने की कोशिश क्यों नहीं की? आप प्रिपरेशन की मोड में क्योंकि ना उतना ही, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता लिखने के लिए। लगता ही नहीं है कि अभी ये तक कुछ कवर हो पाया है, मैं लिख पाऊंगी। तो मैंने बस सोचा था, लिखा मुझे कुछ लगता है नहीं है। कि 22 में आप भी अपेयर करोगी और ये भी अपेयर करेंगे, और मेरा नहीं होगा तो मैं भी अपेयर करूंगा, और 22 में सब एक एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, ठीक है तीनों लोग। तो आपको भी लिखना चाहिए था, एटलीस्ट पता तो चलता ना कि हम कहाँ से क्या गलती करने वाले थे, कम से कम ये मेरे बात तो पास पता सिर्फ चलता है कि एक कैसे ही पॉइंट दिक्कत होती था। है। और अ, भावना ने ताकि आपसे 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उन्होंने लिखा, आपको लिखना चाहिए था एटलीस्ट। ये गलत किया आपने, ठीक है, आपको ट्राई करना चाहिए था, लिखना चाहिए था। चलिए, जब आपने लिखा नहीं तो फिर से कोई चर्चा नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो रियल रेस्टोरेंट जो था, इसमें मैंने जो इनिशिएट किया था वो, मतलब बेसिकली मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक्चुअली ये कोर्ट एक हिंदू मैथोलॉजी की बुक है, तो हिंदू मैथोलॉजी की बुक से मैंने स्टार्ट किया था कोर्स। बेसिकली आप लोगों ने एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जनक के बारे में जानती हो ना, जनक? हम्म। जनक, जनक वॉज द फादर ऑफ सीता जी है। तो जनक एक राजा भी थे, और जनक अपने आप में बहुत विद्वान भी रहते थे, मतलब उनको कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी थे, ठीक है। तो जब जनक और अष्टावक्र, एक ऋषि ऋषि हुआ करते थे, अष्टावक्र। अष्टावक्र विद्वान थे, उन्होंने 3 कमेंट्री लिखी है। तो अष्टावक्र के मतलब उनको श्राप मिला था, तो उनकी बॉडी जो थी वो 8 उनकी में वक्र बन गए थे, 8 कर्व्स उनके बाद में थे। और कहीं भी उनका फोटो दिखता है तो वो टेढ़े मेढ़े टाइप के थे। तो अष्टावक्र और जनक के बीच में एक संवाद हुआ था, और उसमें एक्चुअल में ये पूरी कहानी उसकी उसकी है कि रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल। तो उसमें क्या होता है कि अ, जैसे आप सपने में होते हो, ठीक है, तो सपने में क्या होता है, सपने में मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, या आपकी उससे लड़ाई हो गई, और बहुत अच्छी लड़ाई हुई, फाइट हुई, आपने उसे मारा, उसे पीटा, दुनिया भर की सब चीजें हुई। जब तक जब तक आप सपने में रहते हो, आपको हर चीज रियल लगता है कि नहीं लगता है? तब जब तक सब सच है। तक आप सपने में रहते हो तो सब कुछ सही लगता है। जैसे ही आप सपने से बाहर आते हो, वो चीज लगता है कि वो सपना का पार्ट था, सब कुछ रियल नहीं है। वहाँ सपने में जो प्लेस था, जो सामान था, जो चोट थी, जो आपके साथ में अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, वो सब कैसा था, रियल था ना, ठीक है। लेकिन जब रेशनली सोचिए तो क्या होता, वो सारी चीजें क्या थी, सब झूठ था, मतलब वो सपने का पार्ट था। ठीक वैसा ही ठीक कॉन्सेप्ट शंकर भी कहते हैं। जो शंकर मतलब, शंकर की जो फिलोसफी है अद्वैत, वही सेम फिलोसफी लगभग रामानुजन भी कहते हैं। ईश्वर खुद जगत मिथ्या, हम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मतलब ईश्वर के अलावा सब कुछ मिथ्या है, हम उनके सपने के पार्ट है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और बाद में मैंने इसमें बाद में मैंने पॉलिटिकल एंगल जुड़ा। पॉलिटिकल एंगल ये था कि जैसे हम, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी नेता थे उन्होंने क्या किया, हमेशा जैसे, मतलब अगर हम सिर्फ हिस्ट्री से, अगर हम हिस्ट्री से देखते हैं, तो हिस्ट्री में क्या था कि जो हमारे मेडिवल टाइम के से, मतलब अगर हम 1857 से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहीं से स्टार्ट भी किया था, 1857 से एक पीरियड मान लें। और वो पीरियड जब ब्रिटिश कॉलोनी का हम पार्ट हुआ करते थे, तो उस समय दादा भाई नेहरूजी ने देन ऑफ मतलब देन ऑफ देन की बात की थी। और उसके बाद और लोगों ने कहा, और हर किसी ने क्या किया, 10 साल 20 साल के बाद हमने रियलाइज किया कि हम ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे। और कुछ हद तक हमने अचीव भी किया बाद में।
मॉडरेट आए, एक्सट्रीमिस्ट आए, हर किसी ने अपने अपने तरीके से दिखाया। हमें जब तक उस प्रोसेस में, जैसे तो जब तक हम उस टाइम में रहे तब तक तो हम रेशनल थे, हमें लगता था कि ये होने के बाद हम एकदम अच्छे से, मतलब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम ऐसा हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। मतलब 10 साल बाद हम आते हैं तो पता कि थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो एक हमेशा अनचार्टेड टेरिटरी हमेशा हम रहते हैं। तो जहां तक हम बात रेशनलिटी करते हैं वो बिल्कुल क्लोज स्पेस होता है। एक क्लोज स्पेस के बाद में वो क्लोज स्पेस अगले स्पेस के साथ में खत्म हो जाता है, फिर वो अगले स्पेस के साथ खत्म हो जाता है। और इस तरीके से ये जितना हमारे पास क्लोज है वो रेशनल है, और जो अनक्लोज है वो इरेशनल है, उसको हम मिथ्या मानते हैं। यही सेम बात क्या होता है, यही सेम बात हमने टेक्नोलॉजी के सेंस में कहा। जब 1G आया तो क्या हुआ? 1G में बात हुई कि अब हमारे पास सारी बुक के भंडार हो गए, अब तो मतलब बहुत अच्छा हो गया। 2G आया तो और ज्यादा अच्छे से एक्सेसिबिलिटी हो गई। 3G आया तो मल्टी टाइम सब जगह की वीडियो क्लासेस भी चलेंगी, ये भी चलेगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ये और दुनिया भर के तामझाम है। 4G आया और ज्यादा बजवर्ड आया। 5G में और बात मशीन टू मशीन, ये और दुनिया भर कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, दुनिया भर के तामझाम है। तब तक है जब तक कि वो नहीं आ रहा है। आने के बाद में उसकी बहुत सारी चीजें होंगी कि यार मैंने भी इतना किया है और इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है। तो ओवरऑल हम एक हमेशा एक अनचार्टेड टेरिटरी में रहते हैं, और हमेशा ये हमारा नेचर होता है, इंस्टिंक्ट होता है कि हम सोचते जरूर रेशनली हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में जो हम वो उस रेशनलिटी से रियलिटी तक पहुंचते हैं तो लगता है कि उतना चीज जो था वो रियल था, रेस्ट में जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ एक इरेशनल है, वो रियल का पार्ट नहीं है। और हमेशा उसी तरह हम प्रिटेंड करते हैं, पहुंचते नहीं है। ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट सोसाइटी तक ऐसा हम सोसाइटी के लिए करते हैं। ऐसा हम जब कोई रूल बनाते हैं, जैसे मतलब पहले बात हम करते हैं वोमेन के लिए। वोमेन एम्पावरमेंट में क्या हो गया? बच्चों बच्चों को पढ़ाने की बात हुई। जब बात पढ़ाने की आई तो फिर उनकी जॉब की बात आई। जब बात की मैंने उनकी जॉब के लिए का मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब बात क्या हो रही है कि उनको प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इक्वल हिस्सा अगर हम देने की बात करते हैं तो फिर हम उनको इकोनॉमी में उतना जो भी उनका रिसोर्स पूल है उनको नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर डबल बर्डन ला रहे हैं, बर्डन का शिफ्ट किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो जो चीजें हम एट्रीब्यूट की तरफ ले जाते हैं, वो जहां तक हम पहुंच गए वहां तक तो रियल है, उसके बाद वो सब कुछ अनरियल लगता है। और उसको हम कहते हैं गोल है, अनचार्टेड टेरिटरी। तो मैंने इस तरीके से कंक्लूड किया था इसके लगभग सारे डायमेंशन, पॉलिटिकल, सोशियो, मतलब मैंने तो फाउंडर बनाया है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, मतलब यही 7 जो एंगल है, मतलब सेवन सेवन विंडो का, वो मैंने सारे डायमेंशन इस तरीके से कवर किए। और लगभग मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक कोशिश कर पाया हूँ। आने पे मैंने अपने टीचर से बात किया तो उन्होंने ठीक ही कहा कि हाँ ठीक था, ये मतलब अच्छा है। बहुत सारे डायमेंशन आपने इसमें ऐड किया था, तो मेरा तो ये रहा पहले सेक्शन में। तो आई थिंक मैं ज़्यादा जल्दी में तो नहीं था ना, मैंने जो बताना था। हेलो, नहीं, ठीक है जी। कितने लोग हैं? हम्म, अब दूसरा दूसरा हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो